हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में भी क्लास 11 का एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक का नाम है हमारा ध्रुवीय रूप। तो सम्मिश्र संख्या में कुछ संख्याएं होती हैं जिसका ध्रुवीय रूप में हमें निरूपण करना होता है, तो वही हम सीखने वाले हैं। तो फटाफट से चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला ले लेते हैं हम, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, जैसे लिखा है कोई भी ले लेते हैं पहला। चलो ये 1 प्लस आई रूट 3, ये जो है a प्लस आई बी के रूप में ये पहले से व्यक्त है, जहाँ पे a की तुलना करते हैं तो a बराबर 1 और b का देखते हैं तो हमारा रूट 3 आता है, ठीक है। लेकिन a प्लस आई बी के रूप में नहीं, हमें इसे ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। तो ध्रुवीय रूप का एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा बता देता हूँ। वो होता है हमारा r cos थीटा प्लस r i sin थीटा, ठीक है। r cos थीटा प्लस r i sin थीटा, जहाँ पे ये जो है ये इमेजनरी वाला होता है, क्योंकि i वाले पार्ट को हम लोग इमेजनरी वाला बोलते हैं, और ये रियल वाला होता है जिसको हम रियल वाला बोलते हैं। रियल इसको हम REZ और IMZ से भी डिनोट करते हैं। तो रियल वाला जो है वो ये है, जो रियल वाला नंबर होता है यानी r cos थीटा, और जो इमेजनरी वाला होता है वो i sin थीटा होता है। अरे i नहीं होता, r sin थीटा हो जाता है, यानी कि रूट 3 वाला पार्ट, ठीक है। तो हम इसको ध्रुवीय रूप में व्यक्त करने वाले हैं, तो इसको हमको पता करना होगा। पता करने के लिए तुलना करना ज़रूरी है। तो जब तुलना करते हैं रियल वाले का रियल वाले से, तो r cos थीटा बराबर 1 मिलता है। तो r cos थीटा बराबर हमें 1 मिल चुका है। अच्छा, इस साइड में हमें क्या मिला, इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो r sin थीटा बराबर हमें रूट 3 मिला है। अब दोनों को अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो दोनों को इक्वेशन को स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, है ना। तो r स्क्वायर तो कॉमन हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मिलेगा इस साइड में, बराबर में 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा। तो r स्क्वायर तो इधर बचा, इधर आ गया हमारा 4, ठीक है। तो r बराबर हमें क्या मिला, r बराबर प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 क्यों, क्योंकि प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, स्क्वायर 4 ही होता है। मतलब माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और प्लस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो r बराबर हमें प्लस माइनस 2 मिल चुका है, r मिल चुका है। अब cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू भी पता कर लेते हैं। तो अब r की वैल्यू अगर मान लो 2 लेके चलते हैं, हम r की वैल्यू इसमें रखेंगे। चलो अब इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। r की वैल्यू तो हमें मिल गई ना, r की वैल्यू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब देखो, अगर r की वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो 2 रख के देखते हैं। तो cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर हमें मिला 1/2। अब इसमें भी r की वैल्यू 2 अगर रखते हैं तो यहाँ हमें मिलता है sin थीटा बराबर रूट 3/2। तो cos थीटा 1/2 है, sin थीटा रूट 3/2 है। तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो थीटा की वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 60 डिग्री, जिसको हम π/3 भी बोलते हैं। तो हमें थीटा भी मिल चुका, थीटा भी हमें मिल चुका। अगर माइनस वाला रखेंगे तो माइनस में आएगा ये चीज़, तो माइनस के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन ध्रुवीय रूप में निरूपित ही करना है तो हम कोई भी लेके कर सकते हैं, तो हम प्लस वाला लेके करेंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर हमें π/3 मिल गया। अब कुछ नहीं, ये ध्रुवीय रूप का सूत्र था, इस सूत्र में रख दो, हमारा काम हो जाएगा। चलो रख देते हैं। यह है ध्रुवीय रूप का सूत्र। r के जगह पे हमने रखा 2 और cos थीटा की जगह पे cos π/3 प्लस 2i sin थीटा की जगह पे sin π/3। अब ये जो ध्रुवीय रूप में आ गया ना हमारा, इसको वापस से इतना लाया जा सकता है। मतलब तुम अपने से आंसर चेक भी कर सकते हो कि ये हमारा सही है कि गलत है। कुछ नहीं, cos का इसका वैल्यू रखेंगे तो cos π/3 कितना होता है हमारा, cos π/3 हम जानते हैं कि 1/2 होता है। तो 2 गुने 1/2 प्लस 2i sin 30 का कितना, sin 60 का होता है रूट 3/2। तो रूट 3/2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, बचा क्या हमारा 1 प्लस i रूट 3। तो वापस से इतना ही आ जाता है। तो ध्रुवीय रूप में निरूपित करके हम वापस से उसको चेंज भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, उसको देखते हैं।
उससे समझते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं अब। अगला जो एग्जांपल है हमारा वो है 1 माइनस आई, ठीक है। इसको ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है, सिंपल है। उसको भी कंपेयर करेंगे आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा से। तो जब इससे हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद हमें मिलेगा आर कॉस थीटा बराबर हमें मिला कितना, 1 मिल गया। और आर साइन थीटा, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और आर साइन थीटा बराबर हमें कितना मिला, तो ये मिला -1। -1 क्यों मिला, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये माइनस में यहाँ पे प्लस में था, ठीक है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अगर दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं, मतलब समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर करते हैं, तो हमें इस साइड में तो आर स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जोड़ने पे 1 हो जाता है। तुम्हें पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर में, मतलब आर स्क्वायर, चलो कर ही देते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और -1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। प्लस कर रहे हैं तो प्लस तो लिखेंगे बीच में। आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीच में बचता है, जो गुना होके जो हमारा 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर गुने 1 लिख लेंगे, बराबर में होगा हमारा इधर 2। तो आर बराबर हमें कितना मिला, √2। आर का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब इसी आर की वैल्यू को इसमें रखेंगे। तो आर की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो आता है √2 कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/√2, ठीक है। और यही आर की वैल्यू हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें मिलता है √2 साइन थीटा, यानी कि -1। तो साइन थीटा बराबर हमें कितना मिला, माइनस में 1/√2। अब साइन थीटा की वैल्यू माइनस में आई है, साइन थीटा की वैल्यू माइनस में आई है। तो अब बताओ क्या वैल्यू हो सकती है। देखो इसकी वैल्यू हो सकती है, देखो मैं बताता हूँ। ये जो है वो चतुर्थांश वाला याद होगा ना तुम्हें। चतुर्थांश वाले में पहले वाला जो चतुर्थांश होता है उसमें सबकी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। दूसरे वाला जो चतुर्थांश होता है इसमें साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस में होती है। थर्ड वाला जो चतुर्थांश होता है उसमें टेन और कॉट की वैल्यू प्लस में होती है। और जो चौथा चतुर्थांश होता है उसमें हमारा कॉस और सेक का वैल्यू प्लस में होता है, ठीक है। तो अगर हमारा थीटा अब 1/√2 जो होता है 45 में होता है, यानी कि 45 को हम बोलते हैं π/4। थीटा हमारा π/4। लेकिन अगर थीटा बराबर -π/4 हो तो क्या होगा मालूम है, तो हो जाएगा कुछ इस तरह से। थीटा बराबर अगर -π/4 हो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में π/4। और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन π/4, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस में 1/√2, ठीक है। और कॉस में अगर वही थीटा बराबर -π/4 हो तो हो जाएगा कॉस माइनस π/4। और कॉस में माइनस थीटा होता है तो वो यह चौथे चतुर्थांश में आ रहा है, क्योंकि माइनस में हो रहा है ना इधर से। तो ये चौथे चतुर्थांश में होने की वजह से इसका जो होता है ये प्लस में ही रह जाता है। तो प्लस में रह जाता है तो ये हो जाएगा cos π/4, और cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। यानी कि cos थीटा और साइन थीटा का वैल्यू जो ये 1/2 आया है वो सेम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू माइनस में π/4 हो, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू माइनस हमें मिल चुकी है, आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो आर और थीटा की वैल्यू हम इसमें रखेंगे और हमारा ये ध्रुवीय रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं ये ध्रुवीय रूप में कैसे हो गया ये। तो आर की जगह पे हमने रख दिया √2 और कॉस थीटा की जगह पे कॉस माइनस में π/4 प्लस, अब ये जो हमारा आर है, आर की जगह पे तो √2 रख ही सकते हैं, आई, और साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा साइन माइनस में π/4। और ये हो गया हमारा ध्रुवीय रूप में निरूपण इसका भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे इसी चैनल पे, उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो। समझ में आया होगा तो जाहिर सी बात है कि आगे भी वीडियोस देखोगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।